हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल अंजुम। आप देख रहे हैं वर्चुअल साइंसेज। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसमें हम मल्टीपल वीडियोस के अंदर इस स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, हम उसको कवर करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगेन, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम जनरली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर वन इज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसी तरह से दूसरे नंबर पे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड सिमिलरली द शेप ऑफ प्रोटीन, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के फोल्डिंग या यू कैन से एक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जो कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है उसका शक्ल मैटर करता है। सो अगर किसी प्रोटीन ने ठीक तरह से काम करना है तो उसमें नंबर वन, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एग्जैक्ट होने चाहिए। उसके जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, ये टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है, वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और इसी तरह से उसका जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है या उसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, जो उसका शक्ल है, उसको सही हालत में होना ज़रूरी है। अब इस हवाले से अगर हम स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास चार लेवल आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी लेवल है, उसके बाद सेकेंडरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर है और फाइनली क्वार्टरनरी है। आज के इस वीडियो में हम पहले लेवल को शुरू करेंगे एंड दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर हम दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? नंबर वन इज अगेन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द सेकेंड वन इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब सबसे पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका हवाला मौजूद है सिलेबस के अंदर एंड दैट इज फ्रेडरिक सैंगर। फ्रेडरिक सैंगर साहब जो हैं वो एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट हैं और ये 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर हैं। सबसे पहले जो इनको नोबेल प्राइज मिला था दैट वाज 1958 और ये नोबेल प्राइज इनको दिया गया इंसुलिन मॉलिक्यूल के अमाइनो एसिड का सीक्वेंस मालूम करने की वजह से। और जो दूसरा जो दूसरा नोबेल प्राइज है वो इनको मिलता है 1980 में और वो मिलता है न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मालूम करने की वजह से। यहाँ पे जो प्रोटीन स्ट्रक्चर के हवाले से इनका यू कैन से कारनामा है दैट इज द डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल और इंसुलिन प्रोटीन। 10 साल लगे इनको इस इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर या सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है उसको डिस्कवर करने के लिए। और जब ये काम किया गया तो पता चला कि इंसुलिन मॉलिक्यूल जो है वो कंसिस्ट करता है ट्रू पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर। अब इनमें से जो एक चेन है उसको हम यू कैन से नाम देते हैं ए चेन and the second one is called B chain। और A chain के अंदर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है that is 21 अमीनो एसिड्स और B chain के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। एंड कलेक्टिवली अगर दोनों चेन्स को मिला के यानी कि इंसुलिन के मुकम्मल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें टोटल में 51 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। और ये दोनों चेन्स जो हैं वो डाइसल्फाइड लिंकेज के ज़रिए से या डाइसल्फाइड ब्रिज के ज़रिए से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको डाइसल्फाइड ब्रिज का हवाला दे दूं कि ये क्या चीज़ होती है। डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो एक ऐसा लिंकेज है जो दो थायोल ग्रुप्स के दरमियान फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक रेडिकल है और उसके साथ ग्रुप मौजूद है SH फॉर्म में। और ये जो SH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, इसको नाम दिया जाता है थायोल ग्रुप का। इसको थायोल भी बोलते हैं, सल्फहाइड्राइल भी बोलते हैं और इसी तरह से सल्फोनाइल ग्रुप भी बोला जाता है। लेकिन बहरहाल अब हमारे पास एक चेन वो है या एक एंड ऑफ अमाइनो एसिड या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास ये थायोल ग्रुप मौजूद है। इसी तरह से एक और हमारे पास यू कैन से चेन मौजूद है और यहाँ पर भी
हमारे पास इसी तरह से एक और थायोल ग्रुप मौजूद है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन्स को रिमूव करने के बाद जो सल्फर हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, और ये जो लिंकेज डेवलप होता है बेसिकली दो सल्फर्स की वजह से या दो सल्फर के दरमियान, इसको नाम दिया जाता है डाइसल्फाइड ब्रिज का। सो द टू चेन्स ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस डाइसल्फाइड लिंकेज। अब उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का हवाला दिया गया हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है कंसिस्ट करता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर, और उन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से 2 चेन्स आर अल्फा चेन्स एंड सिमिलरली 2 चेन्स आर ऑफ बीटा चेन, एंड इन ईच अल्फा चेन देयर आर 141 अमीनो एसिड्स एंड सिमिलरली in each beta chain there are 146 अमीनो एसिड्स। और जब कलेक्टिवली इस मुकम्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये चारों चेन्स के अमीनो एसिड्स को मिलाकर हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमीनो एसिड मिलते हैं। सो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जो इंसुलिन मॉलिक्यूल है जिसमें टोटल 51 अमीनो एसिड्स हैं वो एक छोटा प्रोटीन है, और जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 574 अमीनो एसिड्स हैं वो निस्बतन या उसके मुकाबले में एक बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल है। सो द साइज ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड द टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो उस प्रोटीन के अंदर मौजूद हैं। अब ये तो पता चल गया कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है वो मखसूस होना ज़रूरी है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है उसको बॉडी में कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की हम बात करते हैं कि जानदारों के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर यू कैन से there are more than 10,000 types of proteins। 10,000 से ज़्यादा तरह के प्रोटीन जो हैं वो बॉडी में मौजूद हैं, और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए जो अमीनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमें पता है कि देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 20 अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट 99% ऑफ प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं। सो ये जो 20 तरह के अमीनो एसिड हैं यही क्या करते हैं कि डिफरेंट नंबर्स में और डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर एक चेन फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलता है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वहीं पे मौजूद है कि हाउ दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज कंट्रोल्ड, हाउ दिस नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज कंट्रोल्ड इन अ पार्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो उसके लिए या उस सीक्वेंस और नंबर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो पेरेंट मॉलिक्यूल मौजूद है बॉडी के अंदर दैट इज डीएनए, और डीएनए बेसिकली क्या करता है अपने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की मदद से प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो बॉडी के अंदर बनने वाले प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो तो डीएनए के पास है, और अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है, अगर डीएनए की इंफॉर्मेशन के अंदर कोई खराबी आ जाती है तो ऑब्वियसली जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल डेवलप करेगा वो नॉर्मल नहीं होगा। उसके अंदर या तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड में खराबी आएगी या उसका सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में खराबी आएगी, और उस खराबी के बाद जो बनने वाला प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो कभी भी फंक्शनल नहीं हो सकता। उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे सिलेबस के अंदर मौजूद है, एंड दैट इज सिकल सेल एनीमिया, और यू कैन से सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें एक पॉइंट म्यूटेशन हमें मिलता है डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर। वो जीन जो कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है या टाइप ऑफ अमीनो एसिड को कंट्रोल करता है, उसमें एक छोटी सी खराबी होती है, और उसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन चेंज करने की वजह से जो बीटा चेन के ऊपर 6 अमीनो एसिड है एन टर्मिनल वाली साइड से, वो अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है, और उस चेंज की वजह से अब जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है वो अपना नॉर्मल बायकनकेव फॉर्म एक्वायर नहीं कर पाता।
बल्कि वो उसकी बजाय एक सिकल फॉर्म में यानी कि क्रीसेंट फॉर्म या यू कैन से जैसे वो द्रांति होती है उस शक्ल में तब्दील हो जाता है और वो हीमोग्लोबिन ना तो ऑक्सीजन को प्रॉपरली कैरी करने के काबिल है और ना ही हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी ब्लड कैपिलरी से प्रॉपरली पास कर सकता है, जिसकी वजह से वो जो पेशेंट है उसको ऑक्सीजन की कमी और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ सफर करना पड़ता है। और बाकी जो म्यूटेशन के रिलेटेड टॉपिक है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें मेन फोकस जो था वो नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स पे था। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।